सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के कुछ अपने नियम होते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधारने लगती है, तंगी, कर्ज, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, चावल के दाने साबुत हो, टूटे नहीं। नंबर 2, शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से भी सुख मिलते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं और नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितृ का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दोष प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने से दुख और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अपने सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल भी चढ़ानी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि बाधा खत्म हो जाती है। मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको अपने शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों के तेल चढ़ाने चाहिए। इससे शत्रु का नाश होगा। मुक्ति पाने के लिए लाल मसूर की दाल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाए और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सभी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे कृपा प्रसाद धारण करने पर हर समय उसके साधक साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम होता है।
जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव ऐसी देवता है जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमी पत्र प्राप्त हो तो शिव पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती और उसके पास हमेशा धंधा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल भी अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटा से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव की साथ चंद्र देवता की भी कृपा बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाए किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को भी प्रसन्न किया जाता है। काले तिल और सफेद तिल खास तौर पर जब बात आती है काले तिल की तो इसे पूजा में एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कहीं जग भर में काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वही काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही मन परेशानियां भी दूर हो जाती है और आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन की प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। दुर्वा का प्रयोग दुर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव की साढ़े साती चल रही है तो रोज गंगा जल के साथ शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, विशेष फलदायी होता है। पीपल की पूजा से भी सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से सभी ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वही शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से भी सुख समृद्धि और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से माँ विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव को दही और घी भी बहुत अत्यंत प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ इससे
व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन या विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती है। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। तो दोस्तों, आपको आज के ये उपाय कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।